फिल्म की शुरुआत में एक लड़की ट्रेन के बाहर का नजारा देखना चाहती थी, मगर अचानक ही वह डर के मारे चौंक गई। खिड़की से बाहर एक बुढ़िया बार बार ऐसे नजर आ रही थी जैसे पलक झपकते ही जगह बदल रही हो। ऐना जिधर भी जाती वह बुढ़िया परछाई की तरह उसके पीछे लगी रहती और हाथ से कोई इशारा करती रहती, मानो उसे किसी बात की चेतावनी दे रही हो। कुछ गड़बड़ भांपकर ऐना फौरन ट्रेन से उतर गई, मगर तभी उसने देखा कि वह रहस्यमयी बुढ़िया अब भी उसका पीछा कर रही है और मुंह में कुछ बुदबुदाती जा रही है। यह जानने के लिए कि आखिर उसका मकसद क्या है, ऐना उसके पास जाकर पूछने लगी, लेकिन अगले ही पल बुढ़िया तेजी से कई कदम पीछे हट गई। ऐना ने उसे रुककर इंतजार करने को कहा, मगर जैसे ही वह पास बढ़ती बुढ़िया फौरन पीछे खिसक जाती। इस पर ऐना को बड़ी उलझन हुई। फिर भी बुढ़िया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बस अपने रहस्यमयी इशारे करती रही। मजबूरन ऐना वहां से लौट पड़ी, मगर अभी वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक उसने देखा वही बुढ़िया ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां कुछ देर पहले वह खुद खड़ी थी। इस अजीबोगरीब बुढ़िया से पीछा छुड़ाने के लिए ऐना तेज कदमों से चलने लगी। लगातार आधे घंटे चलने के बाद जब उसने मुड़कर देखा तो बुढ़िया अब भी उसके पीछे लगी हुई थी। मजबूरन ऐना दौड़ने लगी और तब कहीं जाकर वह पीछा छुड़ा पाई, मगर खुश होने की देर थी कि जैसे ही उसने पलटकर देखा वही बुढ़िया सामने पहाड़ी पर नजर आने लगी। इस पर ऐना की रूह कांप गई और वह और तेज भाग खड़ी हुई, लेकिन उसकी नाउम्मीदी की हद तब हो गई जब वह बुढ़िया चिपकू की तरह लगातार उसके पीछे ही बनी रही। तभी सामने से पहाड़ पर चढ़ने वाली एक आंटी आती दिखी। ऐना की जान में जान आई। उसने झट उनसे पूछा कि क्या उन्हें वहां कुछ दूरी पर खड़ी बुढ़िया दिखाई दे रही है, और बताया कि वह लगातार उसका पीछा कर रही है। अब क्या चाहती है? ऐना ने आंटी से गुजारिश की कि जब वे आगे जाएं तो उस बुढ़िया से पूछ लें कि वह क्या चाहती है। वह आंटी बहुत दयालु निकली और बिना कोई सवाल किए सीधे उस रहस्यमयी बुढ़िया की तरफ बढ़ गईं। मगर जैसे ही वे उसके पास पहुंची और कुछ बातें की, ऐना का चेहरा सफेद पड़ गया। आंटी ने अचानक डर से भरी निगाहों से ऐना की तरफ देखा और फिर वापस पलटकर जान बचाकर भाग खड़ी हुई। यह देख ऐना बुरी तरह सहम गई और पास के एक छोटे से कस्बे की तरफ जान बचाकर भागी। सूरज ढलने से पहले वह किसी तरह वहां पहुंच गई, मगर बुढ़िया अब भी उसका पीछा कर रही थी। इसलिए डरकर वह सामने दिख रहे एक होटल में छिप गई। जब होटल के मालिक ने ऐना का किस्सा सुना तो वह तुरंत खुद जाकर उस बुढ़िया से मिलने चल पड़ा। मगर जब ऐना खिड़की के पास आकर देखने लगी तो उसने पाया कि मालिक भी दिन में मिली उस आंटी की तरह बुढ़िया से बात करते ही डर के मारे पीछे मुड़ा और ऐना की तरफ देखकर उल्टी दिशा में पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ। यह नजारा देख ऐना की आंखें फटी रह गईं। आखिर वह बुढ़िया है कौन, और उसने मालिक से ऐसा क्या कह दिया? इन तमाम अजीब वाकयात से घबराकर ऐना ने होटल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाई और वहीं रात बिताने का फैसला किया। मगर बाहर वह बुढ़िया रात भर मूसलाधार बारिश में भीगते हुए सुबह होने तक खड़ी रही। ऐना को लगा कि शायद बाहर न जाने से काम बन जाएगा, लेकिन उसने केवल एक रात ही वहां गुजारी थी कि अगली सुबह होटल की मालकिन ने उसे वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। उसने बताया कि उसका पति कल रात बाहर गया था और फिर लौटा ही नहीं। फोन भी नहीं लग रहा, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। उसे लगता था कि यह सब ऐना की वजह से हुआ है। मजबूरन ऐना को सख्त दिल रखकर होटल छोड़ना पड़ा, मगर वह रहस्यमयी बुढ़िया अब भी उसका पीछा करने से बाज नहीं आई और लगातार उसके साए की तरह पीछे लगी रही। तंग आकर ऐना अपनी पालनहार मां के घर पहुंची और सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक बुढ़िया उसका पीछा कर रही है। मां को यह बात अविश्वसनीय लगी, मगर जब उन्होंने घर के बाहर सचमुच एक बुढ़िया को खड़ा देखा तो उन्हें एक तरकीब सूझी। योजना यह थी कि मां फोन पर ऐना से जुड़ी रहेंगी और बुढ़िया के पास जाकर बात करेंगी कि ऐना सुन सके कि वह क्या कह रही है। मां को भरोसा था कि वह ऐना की अपनी मां होने के नाते बुढ़िया की बातों में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही मां बुढ़िया के पास पहुंची, ऐना के फोन का सिग्नल बदतर होता गया और बातचीत बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। मामला गड़बड़ाता देख ऐना ने जोर से मां को वापस बुलाने की कोशिश की, मगर बेकार। अगले ही पल मां ने डरी हुई निगाहों से ऐना की तरफ देखा, फिर पलटकर जान बचाकर भागी। ऐना घबराई हुई उनके पीछे सड़क तक दौड़ी, मगर वहां उसे सिर्फ दूर खड़ी बुढ़िया ही दिखी। मां का कहीं कोई निशान नहीं था। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक मां कार में बैठ चुकी थी और ठंडी नजरों से ऐना की तरफ देखती हुई उसके सामने से गुजर गई। ऐना उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन पैदल इंसान भला गाड़ी को कहां पकड़ पाता। आखिरकार वह बेबस खड़ी अपनी मां को दूर जाते देखती रही।
घर लौटकर ऐना ने बार बार मां को फोन लगाया और मैसेज भेजे, यह जानने के लिए कि उस बुढ़िया ने उनसे ऐसा क्या कह दिया था। मगर मां की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मानो वह गायब ही हो गई हो। उसी दिन जब ऐना सामान लेकर घर पहुंची तो ताले बदले हुए थे। उसे लगा कि मां घर आ चुकी हैं, लेकिन कितना भी दरवाजा खटखटाओ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रात में मां का फोन आया और उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। फोन रखते ही ऐना का दिल टूट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जो मां उसे इतना प्यार करती थी, वह महज बुढ़िया के संपर्क में आने भर से उससे रिश्ता खत्म कर देंगी। इस बात ने उस बुढ़िया की पहचान जानने की उसकी उत्सुकता और बढ़ा दी। यह पता लगाने के लिए कि वह बुढ़िया आखिर कौन है, ऐना ने इलाके की एक अलौकिक संस्था की मदद ली। ऐना का पूरा किस्सा सुनने के बाद वहां की एक महिला अधिकारी ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि वे इस विचित्र बुढ़िया का पता जरूर लगाएंगे। तभी उस महिला को अपने साथी का संदेश मिला कि उन्होंने बुढ़िया से 10 मीटर की दूरी से उसकी तस्वीर खींच ली है। अजीब बात यह थी कि तस्वीर एकदम धुंधली आई थी। ऐना ने बताया कि उसने भी पहले बुढ़िया की तस्वीरें लेने की कोशिश की थी, मगर चाहे कितना भी उम्दा कैमरा क्यों ना लगा लो, उसका चेहरा साफ नहीं आता। इसके अलावा उसने यह भी मापा था कि बुढ़िया हमेशा उससे ठीक 73 गज की दूरी बनाए रखती है, चाहे वह कहीं भी हो। इस विचित्रता को समझते हुए महिला अधिकारी ने पहले उस बुढ़िया को गिरफ्तार करने का फैसला किया, मगर ऐना चिंतित थी, क्योंकि अब तक जो भी उस बुढ़िया के संपर्क में आया था अब डरकर भाग खड़ा हुआ था। अधिकारी ने भरोसे के साथ कहा कि उसके सिपाही विशेष प्रशिक्षण पाए हुए हैं और सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं, वे उसकी बातों में नहीं आएंगे। यह सुनकर ऐना ने राहत की सांस ली और सोचा कि आज सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अधिकारी के एक इशारे पर कई हथियारबंद गाड़ियां चुपचाप बुढ़िया की तरफ बढ़ीं, मगर अगले ही पल एक बार फिर अजीबोगरीब हुआ। सारे सिपाहियों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और एक साथ मुड़कर ऐना की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त अधिकारी के कान के पीस में मानो कोई भयानक बात गूंजी। उसका चेहरा भावहीन हो गया और वह वहां से उठकर चली गई। हथियारबंद सिपाही भी पल भर में सब कुछ छोड़कर मैदान से गायब हो गए। ऐना को गहरी निराशा ने घेर लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह बुढ़िया इतनी विचित्र होगी। अच्छी बात यही थी कि बुढ़िया का कोई बुरा इरादा नहीं लगता था, वह बस चुपचाप दूर खड़ी ऐना को देखा करती थी। वक्त के साथ ऐना उस बुढ़िया की मौजूदगी की आदी होती गई और अब वह उसे पहले जितनी अजीब नहीं लगती थी। एक दिन जब ऐना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी, तभी टीवी पर एक आदमी दिखा जिसका नाम निक था और वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा था। उसे देखते ही ऐना को अचानक याद आया कि सालों पहले एक रहस्यमयी डॉक्टर ने उसे बताया था कि निक नाम का एक पागल आदमी जब राष्ट्रपति बनेगा तो परमाणु बम चला देगा, जिससे दुनिया भयानक जंग में धंस जाएगी। यह सोचते ही ऐना को मानो ज्ञान हो गया। वह समझ गई कि बुढ़िया के प्रकट होने के पीछे शायद यही वजह है। अगली सुबह वह सीधी निक के दफ्तर पहुंची और अपने आप को उसकी जबरदस्त प्रशंसक बताया, लेकिन इससे उसके असली मंसूबे पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्द ही चुनाव का दिन आ पहुंचा और निक रंगारंग कार्यक्रम के लिए स्टेडियम पहुंचा। ऐना ने स्टाफ का भेष धरकर वहां प्रवेश कर लिया। जब उसने देखा कि निक मंच पर जा चुका है तो वह बिना कुछ सोचे अपनी सीट से उठी और चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगी। ऐना की यह हरकत देख आसपास के सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गए, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना फोन निकालकर निक से अपनी दूरी नापनी शुरू कर दी। जब दोनों के बीच की दूरी ठीक 73 गज रह गई, तब ऐना ने फोन नीचे रख दिया। और हां, ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही पल वह रहस्यमयी बुढ़िया मंच पर प्रकट हुई और उसने निक के कान में कुछ कहा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही निक के चेहरे पर दहशत छा गई और वह पलटकर भाग खड़ा हुआ। वह सीधा मीडिया के सामने गया और बिना कोई वजह बताए उसने अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह देख ऐना का दिल बाग बाग हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसने अपने तरीके से एक बड़ी तबाही टाल दी है। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते 40 बरस बीत गए। कभी खूबसूरत और जवान रही ऐना अब बूढ़ी और सफेद बालों वाली महिला बन चुकी थी, मगर सालों पहले वाली वह बुढ़िया आज भी उसी तरह उसके साए की तरह पीछे लगी रहती थी। अब ऐना उसकी मौजूदगी की पूरी तरह अभ्यस्त हो चुकी थी। फिर कुछ और साल बीते और ऐना की जिंदगी की शाम ढलने लगी। एक रात जब वह बीमार बिस्तर पर लेटी थी, उसने अचानक देखा कि सारी उम्र उसका पीछा करने वाली वह बुढ़िया अब 73 गज की हद तोड़कर उसके कमरे में दाखिल हो गई है और धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आती जा रही थी। जब ऐना ने झुककर उसका चेहरा पहचानने की कोशिश की तो उसकी यादों में अचानक कई तस्वीरें कौंधने लगीं।
जैसे ही वह तस्वीरें ठहरी, ऐना ने खुद को एक वीरान जगह पर पाया, जहां उसने अपनी जवान उम्र की ऐना और उस रहस्यमयी डॉक्टर को देखा। तभी ऐना को सब कुछ समझ आ गया। वह रहस्यमयी बुढ़िया जो दशकों से उसका पीछा कर रही थी, और कोई नहीं, खुद ऐना ही थी। उसे ईश्वर ने चुन लिया था और वह अनंत काल चक्र का हिस्सा बन गई थी, ताकि वह जवान ऐना का मार्गदर्शन कर सके और दुनिया को बचा सके। फिल्म का पर्दा यहीं गिरता है।